हेलो डियर स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप सभी। तो स्वागत करते हैं आपका अपने इस यूट्यूब चैनल CUET यूजी स्टडी कैपिटल पर। और आज मैं बात करने वाला हूं, अगर आपका भी सपना है BHU, DU, JNU, AU जैसे प्रतिष्ठित संस्थानों में पढ़ने का, तो अंतिम 5 महीनों में आप क्या कर सकते हैं, आपकी क्या स्ट्रेटजी रहनी चाहिए आने वाले इस 5 महीनों में, जिससे आप एक बेहतर नंबर स्कोर कर सके CUET एंट्रेंस एग्जाम में, जिसके थ्रू आप ले सके एडमिशन BHU में, DU में, JNU में या AU में। मैं बात करना हूं आज इस वीडियो में मैं स्पेसिफिक किसी डोमेन की बात नहीं करूंगा, मैं स्पेसिफिक किसी कोर्स की बात नहीं करूंगा, मैं ओवरऑल बात करने वाला हूं। चाहे आप BA प्रोग्राम के हों, चाहे आप BSc के हों, चाहे आप BCom के हों, चाहे BVoc के हों, चाहे BTech के हों। तो आज की इस वीडियो में मैं ओवरऑल पूरी समरी बताऊंगा, आपको पूरा पर्सपेक्टिव बताऊंगा किस तरीके से आपका एडमिशन हो सकता है CUET एंट्रेंस एग्जाम के थ्रू। तो जैसा कि आप सभी को पता है कि CUET एग्जाम इतना पॉपुलर होता जा रहा है कि 2022 में इसमें संख्या थी 13 लाख से 15 लाख लगभग बच्चे इसमें इनरोल थे, और 2023 में इसमें 17 से 18 लाख बच्चे इनरोल हुए, और इस बार 20 लाख से भी ज्यादा स्टूडेंट्स इनरोल होने वाले हैं, ऐसा डेटा बताया गया है। ठीक है, तो आने वाले समय में जिस हिसाब से ये CUET के नंबर ऑफ स्टूडेंट्स बढ़ रहे हैं, एनरोलमेंट बढ़ रहे हैं, उस हिसाब से IIT JEE हो या नीट के एंट्रेंस एग्जामिनेशन हो, लगभग उसको भी हम लोग डिफीट करने वाले हैं CUET एंट्रेंस एग्जाम के थ्रू। ठीक है, तो बहुत पॉपुलर होने वाला है और अवेयरनेस भी बढ़ती जा रही है लगातार स्टूडेंट्स के थ्रू। तो आपको पता होना चाहिए कि CUET भाई किस तरीके से एग्जाम होता है। तो CUET का पूरा जो एग्जाम पैटर्न है मैंने आपको पहले ही बता रखा है, हालांकि एक बार फिर से बता देता हूं। 3 सेक्शन में डिवाइड रहता है, सेक्शन A यानी कि फर्स्ट, सेक्शन सेकंड, सेक्शन थर्ड। ठीक है, तो इन 3 सेक्शन में डिवाइड होने वाला ये CUET का एंट्रेंस एग्जाम होता है। सेक्शन फर्स्ट आपका 2 पार्ट में, सेक्शन फर्स्ट ए और सेक्शन फर्स्ट बी में डिवाइड रहता है। फर्स्ट ए यानी कि सेक्शन फर्स्ट आपका पूरा का पूरा लैंग्वेज का पोर्शन होता है, जिसमें से फर्स्ट ए आपका इंडियन लैंग्वेज और फर्स्ट बी आपका फॉरेन लैंग्वेज का होता है। ठीक है, सेक्शन सेकंड आपका डोमेन का होता है। आप अगर स्टूडेंट हैं क्लास 12 के, तो आपको पता नहीं होगा कि क्या होती है ये चीजें डोमेन। तो आपको मैं बता दूं, डोमेन आपके वही सब्जेक्ट हैं जो आप कंटिन्यूअसली स्टडी कर रहे हो। अभी अगर आप मैथ्स के हो तो डेफिनेटली आप फिजिक्स केमिस्ट्री मैथ पढ़ रहे होंगे, अगर आप बायो के हैं तो फिजिक्स केमिस्ट्री बायो कर रहे होंगे, BCom के हैं तो अकाउंटेंसी बिजनेस स्टडीज और इकोनॉमिक्स कर रहे होंगे। तो ये जो मैं सब्जेक्ट्स के नाम ले रहा हूँ, फिजिक्स केमिस्ट्री मैथ बायोलॉजी एग्रीकल्चर इकोनॉमिक्स BST, ये सब क्या है, ये आपके डोमेन हो जाते हैं। ठीक है, ओवरऑल कई सारे डोमेन्स अवेलेबल हैं जिसके एंट्रेंस एग्जाम देके आप एडमिशन ले सकते हैं किसी टॉप सेंट्रल यूनिवर्सिटी में। एंड सेक्शन थर्ड आपका जनरल टेस्ट हो जाता है, जो कि आपको किसी स्कूल में नहीं पढ़ाया जाता है। इसमें आपका डेली बेसिस पे क्या होता है, आपका करंट अफेयर होता है, स्टैटिक जीके होता है, एनालिटिक रीजनिंग होती है, रीजनिंग होती है। ठीक है, ये सारे जो जीके जीएस के पोर्शन होते हैं आपका सेक्शन थर्ड यानी कि जनरल टेस्ट में आता है। तो मेन चीज आपकी क्या होनी चाहिए, पहले आप इतना तो क्लियर कर लो कि एग्जाम पैटर्न इसका क्या रहने वाला है, किस बेसिस पे आपका एडमिशन होगा। तो मैं बता दूं, अगर आप CUET 2024 के लिए अपियर हो रहे हैं, तो सबसे पहले आपको कौन सा कोर्स में एनरोलमेंट चाहिए वो तो डिफाइन करने के साथ में किस यूनिवर्सिटी में एनरोलमेंट चाहिए ये क्लियर होना बहुत जरूरी है। मान लीजिए आप BSc करना चाहते हैं, लेकिन आपके पास में क्लियर ही नहीं है कि आप यूनिवर्सिटी कौन सी टारगेट कर रहे हैं, तो आप ना सेक्शन फर्स्ट ए से लैंग्वेज सेलेक्ट कर पाओगे, ना सेक्शन सेकंड से डोमेन सेलेक्ट कर पाओगे, ना सेक्शन थर्ड से आप जनरल टेस्ट सेलेक्ट कर पाओगे। आपके पास में क्राइटेरिया नहीं रहेगा मुझे सेलेक्ट क्या करना है। क्यों? क्योंकि हर एक यूनिवर्सिटी की डिमांड अलग अलग है। कोई यूनिवर्सिटी कहती है कि मुझे लैंग्वेज डोमेन चाहिए, कोई यूनिवर्सिटी कह रही है कि मुझे सिर्फ डोमेन चाहिए, कोई यूनिवर्सिटी कह रही है कि मुझे लैंग्वेज प्लस डोमेन प्लस जनरल टेस्ट चाहिए। तो इस तरह से आपके दिमाग में क्लियर होना चाहिए मुझे कोर्स कौन सा सेलेक्ट करना है और कौन सी यूनिवर्सिटी को टारगेट करना है। चलिए, आपने BSc कोर्स सेलेक्ट किया और आपने टारगेट किया है BHU को। तो BHU क्या कहता है कि मुझे 3 डोमेन चाहिए। अगर आप BSc मैथ के हैं तो फिजिक्स केमिस्ट्री मैथ, अगर आप BSc बायो के हैं तो फिजिक्स केमिस्ट्री बायो। मान लीजिए आपने 3 डोमेन सेलेक्ट कर लिए, लेकिन आपके मन में एक ख्याल है कि मान लीजिए मेरा BHU में एडमिशन नहीं हुआ, तो मैं और क्या कर सकता हूं। आप हो सकता है एक ही साथ, क्योंकि CUET का मतलब क्या हुआ, कॉमन यूनिवर्सिटी एंट्रेंस टेस्ट, मतलब एक साथ में आप कई सारी यूनिवर्सिटीज को टारगेट कर सकते हो, एक एंट्रेंस एग्जाम और डिफरेंट डिफरेंट यूनिवर्सिटी में आप बैठ सकते हो, काउंसलिंग करा सकते हो। मतलब तो आपके पास में कहीं ना कहीं
एक आपके पास में होना चाहिए ना कि बीएचयू में एडमिशन नहीं हुआ तो और कहाँ आप एडमिशन करा सकते हो। चलिए आपने मान लीजिए टारगेट कर लिया डीयू को भी, साथ में आपने टारगेट कर लिया इलाहाबाद यूनिवर्सिटी को भी। तो अब क्या हुआ, अब अगर आप डीयू में एडमिशन लेना चाहते हो तो वहां पे कहता है कि मुझे लैंग्वेज चाहिए प्लस 3 डोमेन चाहिए। चलिए तो लैंग्वेज प्लस 3 डोमेन हो गया। एयू कह रहा मुझे लैंग्वेज चाहिए, 3 डोमेन चाहिए, 2 डोमेन चाहिए, साथ में एक जनरल टेस्ट भी चाहिए। मतलब आपको ये क्लियर होना चाहिए आप किस यूनिवर्सिटी को टारगेट कर रहे हो या किस किस यूनिवर्सिटी को आप टारगेट कर रहे हो। मान लीजिए आपने बीएचयू डीयू एयू को टारगेट किया तो आपके पास में क्लियर हो गया कि मैं अगर एक लैंग्वेज सेलेक्ट कर लूंगा, 3 डोमेन मैं सेलेक्ट कर लूंगा, क्योंकि एयू 2 ही मांग रहा है लेकिन बीएचयू 3 मांग रहा है तो मुझे 3 सेलेक्ट करना होगा, प्लस एक जीटी सेलेक्ट कर लूंगा। मैं एक लैंग्वेज 3 डोमेन एक जीटी सेलेक्ट करके अब मैं एग्जाम देने बैठ सकता हूं। अब कोई बाधाएं आएंगी नहीं बाद में। नहीं तो ऐसा होता है कि आप 2 डोमेन का एग्जाम दिए हैं और आके आप काउंसलिंग कराएंगे तो आप काउंसलिंग कराने के लिए एलिजिबल नहीं हो पाएंगे क्योंकि बीएचयू के पास में 3 डोमेन चाहिए। ठीक है, तो ये क्राइटेरिया जो है आपको कहां देखने को मिलेगी, स्टडी कैपिटल के इस प्लेटफॉर्म पे हर एक पैटर्न आपको बताया जाएगा कि हर एक यूनिवर्सिटी क्या क्या डिमांड कर रही है, वो हम लोग आपको बहुत बेहतरीन तरीके से बताएंगे। हालांकि अभी हमारा ऑब्जेक्टिव ये नहीं है, अभी हमारा ऑब्जेक्टिव ये है कि मुझे पता चल गया है कि कौन सी यूनिवर्सिटी क्या डिमांड कर रही है, मुझे सिलेबस भी पता चल गया है, अब मैं अपने सिलेबस को किस तरीके से रैप अप करूं आने वाले 5 महीने में। चले मेन क्या दिक्कत आता पता है, आपके लिए जर्नल टेस्ट एकदम नया होता है। क्या जर्नल टेस्ट नया होता है तो आपको क्या करना होता है पता है कि इसमें सब कुछ शुरुआत से करना होता है, आपको ऐसा लगता है। लेकिन मैं बता दूं कि जर्नल टेस्ट का 50% ऑफ द सिलेबस आपके ही ऊपर है और आप उसको पढ़ रखे होते हो ऑलरेडी। आपके फूफा के भतीजी क्या लगती है, ये सारे क्वेश्चंस आप अपने खुद के आईक्यू पे जज करते हो। ठीक है, मतलब यूनिवर्सिटी यही चाहती है कि बच्चे का आईक्यू लेवल कहां पे लाई कर रहा है, तो ये जज करने के लिए आपको ये बेसिक्स क्वेश्चन पूछते हैं। ठीक है, और कुछ कुछ स्टैटिक जीके के क्वेश्चंस आपको ऑलरेडी पता होते हैं, कुछ कुछ आपको नहीं पता होते हैं। तो ये सब चीजें क्या करने वाली, ये रेगुलरिटी मेंटेन करने की रेगुलरिटी मेंटेन करके डेली बाय डेली थोड़ा थोड़ा समय देने की आवश्यकता है। जैसे मैं बात करूं कि आपकी डेली क्लासेस अगर एक करंट अफेयर की होती रहे तो आपको पता चलता रहेगा कि आपके रेगुलर बेसिस पे क्या हो रहा है, फॉरेन कंट्रीज में क्या हो रहा है, आपके इंडिया लेवल पे क्या चेंजेस आ रहे हैं, कौन प्राइम मिनिस्टर से क्या प्राइम मिनिस्टर क्या नया डिसीजन ले रहे हैं, मतलब ये सब करंट अफेयर्स में आ जाता है। ये आपके स्टैटिक जीके में भी कुछ चीजें इसमें मिल जाती है। तो आपकी करंट अफेयर प्लस स्टैटिक जीके तो आपको रेगुलर 1 घंटे समय देने की आवश्यकता है। और कई सारे मैं बता दूं आपको स्टैटिक जीके के पोर्शंस हैं, जो करंट अफेयर के पोर्शन है वो आपको कवर कराए जा रहे हैं। स्टडी कैपिटल पे भी सुबह 8 बजे से ही अनूप सर लाइव ले लेते हैं और हर एक चीज आपको वहां पे बताने लगते हैं, चाहे वो स्टैटिक जीके का हो चाहे वो करंट अफेयर का हो, और बहुत बेहतरीन तरीके से वो बताते हैं। ठीक है, उनका एक्सेंट भी बहुत ही प्यारा है, तो वहां से आप देख सकते हैं। या मैं नहीं कहूंगा कि आपको, मैं हालांकि अभी रिकमेंड कर रहा हूं आपको, बाकी आप अपने हिसाब से सेलेक्ट कर सकते हैं। हालांकि आपके लिए करंट अफेयर, स्टैटिक जीके और ये जनरल साइंस और जनरल स्टडीज का जो बेसिक पोर्शन होता है जीएस जीके का, ये कुछ कुछ मैं बात करूं कि 50 नहीं 80% सिलेबस आपको पता होता है जनरल साइंस का। क्यों? क्योंकि हर एक सब्जेक्ट का बेसिक ही आपका जनरल साइंस हो जाता है। फॉर एग्जांपल मैं फिजिक्स पढ़ रहा हूं तो फिजिक्स अगर क्लास 12 तक कोई नहीं पढ़ा है तो बहुत डेप्थ में नहीं जान सकता है, लेकिन जो इनिशियल स्टेप से यानी कि 9th और 10th की फिजिक्स पढ़ रखी है वही उसकी जनरल साइंस बन जाएगी। जैसे अगर आप मोशन पढ़ते हो तो ये मोशन आपका 11th में अलग होता है, लेकिन 9th में आपका जो रहता है 11th में उसी का बेसिक पोर्शन रहता है। तो जो बेसिक पोर्शन हर एक सब्जेक्ट का रहता है वही आपका जनरल साइंस बन जाता है, चाहे वो हिस्ट्री का बेसिक पोर्शन हो, चाहे वो ज्योग्राफी का हो, चाहे वो फिजिक्स केमिस्ट्री बायोलॉजी का हो, सबका बेसिक्स क्या बन जाता है, आपका जनरल साइंस बन जाता है। तो ये आपको लगभग लगभग चीजें पता होती हैं, और जो भी नहीं पता होती हैं वो आप चीजें सीखने की कोशिश करो, क्योंकि जर्नल टेस्ट एक ऐसा एग्जाम है जो कि 250 मार्क्स के होंगे और आपके लगभग लगभग जगहों पे एप्लीकेबल कर देगा आपको, यानी कि एडमिशन दिलाने में। चाहे वो अगर आप बीए प्रोग्राम में एडमिशन लेना चाहते हो तो बीएससी में, बीएससी में लेना चाहते हैं तो मतलब बीए प्रोग्राम में भी आपको बीएचयू में हो जाएगा। बीएससी प्रोग्राम अगर लेना चाहते हो इलाहाबाद यूनिवर्सिटी के लिए टारगेटेड है। लगभग अगर आपको बीए करना है तो जनरल टेस्ट आपके लिए इंपॉर्टेंट होने वाला है। ठीक है, तो ये आपको इसमें समय देना होगा और डेली 2 से 3 घंटे का टाइम फिक्स कर लीजिए कि कब आप समय निकाल रहे हो इसके लिए, जनरल टेस्ट के लिए, क्योंकि जनरल टेस्ट का सिलेबस बड़ा है। ठीक है,
सिलेबस बड़ा है मतलब इसमें कई सारी चीजें यानी कि 5 चीजें तो साफ साफ पूछी जाती है, करंट अफेयर, स्टैटिक जीके, जनरल साइंस, जनरल यानी कि जो जीके का पोर्शन होता है स्टैटिक जीके में ही इनरोल हो जाता है, लेकिन आपका करंट अफेयर्स, सॉरी क्या कहते हैं उसको, एनालिटिक रीजनिंग और रीजनिंग, ये सारी चीजें आपकी इसमें पूछी जाती है, तो मतलब सिलेबस थोड़ा डेप्थ में चला जाता है। ठीक है, चलिए आगे मैं अगर डोमेन की बात करूं तो डोमेन में मैं एक्सपर्ट तरीके से बता सकता हूं आपको करना क्या चाहिए, क्योंकि अभी आपके पास में टोटल 5 महीने हैं। ठीक है, 5 months आर लेफ्ट। तो इस 5 महीने के ड्यूरेशन में आप क्या कर सकते हैं, आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट चीज ये है कि देखो, पहले सिंपल सी चीज देखो, हर एक बुक के पास में होती है उसकी समरी। क्या होती है? समरी। फॉर एग्जाम्पल मैं फिजिक्स का टीचर हूं, मैं फिजिक्स की बात करता हूं, मान लीजिए आपके पास में लिखा है इलेक्ट्रोस्टैटिक्स। ठीक है, क्या लिखा है? इलेक्ट्रोस्टैटिक्स आपकी यूनिट हो गई। उसमें आपके डिफाइन कर दिया पहला चैप्टर इलेक्ट्रिक चार्ज एंड फील्ड। ठीक है, क्या कर दिया? इलेक्ट्रिक चार्ज एंड फील्ड आपका डिफाइन कर दिया। उसके बाद ना एक एक छोटे छोटे टॉपिक लिखे जाते हैं, यहाँ पे लिखा जाता है इलेक्ट्रिक चार्ज क्या होता है, उसके बाद ऐसे छोटे छोटे करके कई सारे टॉपिक लिखे जाते हैं। तो पता है अभी आपके पास में इतना मौका है कि आप एक अच्छी सी नोटबुक बनाओ और अलग से एक एक टॉपिक को लिखो, उसमें हेडिंग बना लो। इलेक्ट्रिक चार्ज आपको आता है, ठीक है, लिख दो पूरा, आगे बढ़ो, दूसरे टॉपिक पे आओ, एक एक टॉपिक वाइज की स्टडी कॉन्सेप्चुअल तरीके से आप कर सकते हैं। अभी आपके पास में इतना मौका है, 3 महीने का टारगेट बनाओ, 3 मंथ का टारगेट बनाओ आपका सिलेबस कवर करने का, और वो भी कॉन्सेप्चुअल तरीके से। ऐसा नहीं कि ऊपर ऊपर से आपने देख लिया चीजों को, क्योंकि 3 महीने बहुत ज्यादा यानी कि अब देखो क्लास 11th में क्या होता है ना कि सिलेबस 12th के कंपैरिजन में 11th का सिलेबस ज्यादा बड़ा होता है, लेकिन फिर भी स्टूडेंट्स 5 से 6 महीने में पूरा रैप अप कर देते हैं। तो आपके पास में 12th का सिलेबस है और 3 महीने बचे हैं, तो समझिए अभी तो बचा 5 महीने, लेकिन टारगेट आप 3 महीने का लेकर चलो कि 3 महीने में आपका पूरा का पूरा ये सिलेबस कवर हो जाना चाहिए। अगर आपका ये सिलेबस कवर हो जा रहा है तो सिलेबस कवर करने के लिए एक बार मैं बता दूं आपको कैसे पढ़ना है डेली बाय डेली में। देखो आज अगर आपने 5 टॉपिक कवर किया तो अगले दिन जब आप बैठ रहे हो ना अगले 6वें टॉपिक को लेके, तो एक बारी इन 5 टॉपिक को आपने जहां लिखा है वो पेज आप पलट लीजिए। ठीक है, पलट लीजिए और उसको देख लीजिए, एक बारी ऊपर ऊपर से पूरा विजुअलाइज कर लीजिए क्या क्या चीजें आपने कल पढ़ी है, क्या आप भूल तो नहीं रहे हो कुछ, क्योंकि रिवीजन करना बहुत इंपॉर्टेंट हो रहा है आपकी डेली लाइफ में। अगर आप एक दिन भी रिवीजन नहीं करोगे ना तो अगले दिन जब आप पन्ने पलट के देखोगे पीछे की चीजें तो लगेगा कि ये सारी चीजें आपकी नई नई दिखी हैं। ठीक है, लगेगा कि पढ़े ही नहीं है कभी। और ये ज्यादा चीजें होती है केमिस्ट्री और जब फिजिक्स के कुछ ऐसे न्यूमेरिकल्स हो जाते हैं जो आपको लगता है कि जो थोड़े डिफिकल्ट हो जाते हैं, उसमें आप आगे जब बढ़ जाते हो तो आप पीछे आके देखोगे तो पता ही नहीं चलेगा आपको कि आपने कब सॉल्व किया था न्यूमेरिकल, या केमिस्ट्री के इक्वेशंस आपने कब देखे थे। ठीक है, तो ये आपके लिए इंपॉर्टेंट होता है। और यही सेम चीज होता है जब आप हिस्ट्री, ज्योग्राफी, पॉलिटिकल साइंस में आप चीजें पढ़ते हो, तो आप पॉलिटिकल साइंस की चीजें कब भूलते जाओगे, कब आपके आर्टिकल्स दिमाग से निकलते जाएंगे, आपको पता भी नहीं चलेगा कब क्या ज्योग्राफी में आपने कौन सा पैमाना याद कर रखा था, आप कब भूल जाओगे पता नहीं चलेगा, जब तक कि आप उसको कंटिन्यूअसली रिवीजन नहीं करते रहोगे। ठीक है, तो आप चीजें नई नई सीख रहे हो, नए नए कॉन्सेप्ट पढ़ रहे हो, क्योंकि क्लास 12th का ही पूरा सिलेबस है, तो आपके पास में दिमाग में होती है चीजें कि लगभग आपका सिलेबस 40 से 50% तक आपका याद रहता है अभी भी। तो आपको बस करना क्या रहता है कि एक बार रिवीट कर दो, 3 महीने के अंदर पूरा सिलेबस खत्म कर दो, एंड उस खत्म करने के ड्यूरेशन में आप चीजों को रिपीट करते रहो। रिवीजन मोर इंपॉर्टेंट देन लर्निंग न्यू थिंग्स। ठीक है, जितनी चीजें आपको पता है उसी को कंटिन्यूअसली रिपीट करना बहुत ज्यादा, मतलब जो चीजें आपके पास में है उसको स्ट्रॉन्ग करना बहुत बड़ी चीज होती है नई चीजों सीखने के यानी कि इन कंपैरिजन में। तो भाई आपके पास में 2 महीने बच जाते हैं। ठीक है, उस 2 महीने में आपको कुछ नहीं करना है, बस आपको करने हैं क्या? प्रैक्टिस करना है। ठीक है, आप चाहे वो आपके मॉक टेस्ट से प्रैक्टिस करो, आप चाहे आप प्रीवियस ईयर क्वेश्चन से प्रैक्टिस करो। हालांकि हम फिर बताएंगे आपको कि आपको प्रीवियस ईयर क्वेश्चन मॉक टेस्ट कहां मिलते हैं। कई लोगों को लगता है कि सर 2 ही साल तो सीयूईटी हुआ, 2 साल में कितने क्वेश्चन पेपर मिल जाएंगे। तो मैं बता दूं फिजिक्स के 75 से 80 यानी कि मैं फिजिक्स नहीं, हर एक डोमेन के 75 से 80 क्वेश्चन पेपर बनते हैं, क्योंकि सीयूईटी एंट्रेंस एग्जाम 17 लाख बच्चों ने अप्लाई किया था 2023 में, 13 लाख बच्चों ने, 15 लाख बच्चों ने अप्लाई किया था 2022 में। तो एक बारी में एग्जाम नहीं हुआ है, ये हुआ है कई सारे शिफ्ट में, 15 से 16 शिफ्ट में एग्जाम हुआ है, और 85 से ज्यादा सेट बने हुए हैं एक एक क्वेश्चन, एक एक डोमेन के। तो आपको कई सारे सेट अवेलेबल हो जाएंगे फिजिक्स के, केमिस्ट्री के, मैथमेटिक्स के, ज्योग्राफी, इकोनॉमिक्स, पॉलिटिकल साइंस, हिस्ट्री, हर एक डोमेन स्पेसिफिक के कम से कम
70 से 80 क्वेश्चन पेपर आपको मिल जाएंगे 2 सालों के मिला लीजिएगा तो। ये तरीके होते हैं आपके पीवाईक्यूज के, और आप वहां पर रिपीटेड पीवाईक्यूज भी देखोगे तो आपको अंदर कॉन्फिडेंस आएगा कि भाई ये तो आया था, ये फिर आया है, ये फिर आया है, अब आगे हो सकता है भी आएगा। तो एनालाइज कर पाओगे किस तरीके से क्वेश्चन पेपर आ रहा है, वो एनालाइज कर पाओगे। बाकी स्टडी कैपिटल आपके साथ में हमेशा रहने वाला है। बस 2-3 चीजें दिमाग में बैठा लीजिए कि आपको अभी अभी क्या करना है, आपको पूरा कॉन्सेप्ट क्लियर करना है। और अगर अभी तक आप जागे नहीं है, सोए रहे हैं, तो भाई आप जाग जाओ, क्योंकि सीयूईटी का एग्जाम इतना आसान नहीं होने वाला। भले 12th का सिलेबस है, रुला देगा। जब आप देखेंगे ना आप ही के साथ के, जब 100 परसेंटाइल आपके 50 लोगों का आ रहा है आप ही के साथ के, तो आपका 96 भी 99 परसेंटाइल भी आएगा ना, तो आप लगेगा कि भाई मेरा ज्यादा है, लेकिन आपसे भी ज्यादा वाले कई सारे स्टूडेंट रहेंगे, उनका एडमिशन हो जाएगा, आपका नहीं होगा। तब आपको अफसोस होगा कि भाई कंपटीशन ज्यादा है, सिलेबस भले कम है। ठीक है, तो कंपटीशन मैटर करता है। ठीक है, जहां पे 50 लाख बच्चे हैं वहां पे आप एक हैं, तो भाई समझ सकते हैं कि कहीं ना कहीं आने वाले समय में या आपको डिफीट करने वाले बहुत लोग हैं। और मेन यही है कि यहाँ पे नंबर ऑफ सीट्स हैं, ना कि यहाँ पे क्लास 12th की तरह से पैमाना है कि भाई 70% से ऊपर लाओ इनाम पाओ, ऐसा कुछ नहीं है। तो अब एक चीज यहाँ पे क्लियर करिए कि पहले आप अपने पूरे कॉन्सेप्ट्स को एकदम पूरा दिमाग में बिठा लो। ठीक है, कॉन्सेप्चुअल तरीके से पढ़ाई करो, डेप्थ में पढ़ाई करो। 3 महीने का पूरा क्राइटेरिया बना के पढ़ाई करो। ठीक है, कि मुझे टारगेट ले लो भाई, 3 महीने को कैटेगराइज कर लो सिलेबस में, और उस हिसाब से आप अपनी पढ़ाई को स्टार्ट कर दो। ठीक है, एंड देन आपको क्या करना है, उसी कॉन्सेप्ट जब आप डेप्थ में कॉन्सेप्चुअल तरीके से पढ़ाई कर रहे हो तो रिवीजन करना नहीं भूलना है। अगर आप 3 से 4 घंटे डोमेन को दे रहे हैं तो 2 घंटे दीजिए कम से कम रिवीजन को, चाहे वो इवनिंग में दीजिए चाहे मॉर्निंग में दीजिए। बस सोने से पहले या क्या कहते हैं उठने के बाद रिपीट दिमाग में बिठा लीजिए कि आपको रिवीजन तो करना ही करना है, चाहे कभी भी करना है। दिन में 2 घंटे का समय निकालो अपने रिवीजन के लिए। उस टाइम पे आप देखो, रिवीजन करने का मतलब ये नहीं होता कि सारी चीजों को आप रिपीट करके पढ़ डालो। रिवीजन करने का मतलब पहले दिन आपका रिवीजन ऐसा होता है कि आपको हो सकता है पढ़ने की आवश्यकता पड़ जाए कि हाँ एक एक लाइंस बाय स्टेप। दूसरे दिन हो सकता है आपको बीच बीच में चीजें देखने की आवश्यकता पड़े, और एक समय ऐसा आता है ना रिवीजन आपका ऐसे हो जाता है, आप पेज पलटिए पूरा ओवरऑल आपके दिमाग में पिक्चर बन जाते हैं। बार बार जब चीजों को वही आप देखोगे तो पिक्चर बनने लगती है दिमाग पे। ठीक है, तो आप पेजेस आगे बढ़ाओगे, आपके दिमाग में विजुअलाइजेशन होती जाती है कि भाई हाँ ये तो मैंने देखा, ये तो मैंने देख रखा है, सारी चीजें हो गई। तो कॉन्फिडेंस भी आता है कि आपका इतना इतना कुछ आपने सिलेबस कवर कर लिया है और आप आगे इतना पढ़ते आ रहे हो। ठीक है, ये चीज आगे अगर मैं बात करूं तो आप देखोगे कि आपके पास में जो आपका पेपर पैटर्न है उसके रिगार्डिंग में जो कि आप प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर है उसको सॉल्व कर रहा है, ये तीसरा स्टेप है आपका। एंड मॉक टेस्ट जितने भी हो सके उतने मैक्सिमम से मैक्सिमम लगाने हैं। कोई एक प्लेटफॉर्म सेलेक्ट कर लीजिए जो सीयूईटी ओरिएंटेड हो, ऐसा नहीं कि सुबह फूड ब्लॉगिंग करता हो और शाम को सीयूईटी के ज्ञान बताता हो, उस चैनल को नहीं, एक ऐसे चैनल को सेलेक्ट कर लीजिए जो आपको डेफिनेट तरीके से स्टडी मतलब कराता हो, चाहे वो मतलब आपके डोमेन्स की हो, चाहे वो लैंग्वेज की हो, चाहे वो जनरल टेस्ट की हो, चाहे बीए एंट्रेंस की हो, चाहे वो बीएससी की हो, जो आपको सही अपडेट्स देता हो। आप पकड़ लीजिए उस चैनल को और उसी के साथ बने रहिए। मैं नहीं कहूँगा आप स्टडी कैपिटल को ही अपने साथ लेके चलिए, हालांकि जो भी आपके लिए जेन्युइन प्लेटफॉर्म लगे उसको ले लीजिए। ठीक है, सेलेक्ट कर लीजिए, आप मन लगा के पढ़ाई करना स्टार्ट कर दीजिए। ठीक है, अगर आप भी आज अभी ढूंढ रहे हैं कि मैं यहाँ से तैयारी करूँ कि वहां से तैयारी करूँ, कि 4 दिन वहां रहूँ, 5 दिन वहां रहूँ, 6 दिन वहां रहूँ, तो आपका समय ऐसे धीरे धीरे बर्बाद होता चला जाएगा और एट द एंड आपके हाथ में कुछ भी नहीं लगेगा। सही हो गलत हो, एक थोड़ा सा आपके पास भी कॉमन सेंस होता है, उसका उपयोग करिए और जेन्युइन प्लेटफॉर्म सेलेक्ट करिए और उससे तैयारी करना स्टार्ट कर दीजिए। ठीक है, चलिए आगे अगर मैं बात करूं, अगर आप स्टडी कैपिटल के साथ में जुड़ना चाहते हैं, हमारे परिवार के साथ में जुड़ना चाहते हैं, क्योंकि सीयूईटी जब से आया है तब से हम आपके साथ में हैं। सीयूईटी जब नहीं था तब सीयूईटी था, तब से हम लोग पढ़ा रहे हैं। तो एक एक्सपीरियंस है ओवरऑल कि किस तरीके से सीयूईटी को फेस किया जाता है, सीयूईटी में क्या क्या पूछा जाता है, किस तरीके से पूछा जाता है। तो अगर आप लोग हमसे भी जुड़ना चाहते हैं स्टडी कैपिटल से, तो सिंपल सा करना क्या है, आपको क्रोम ब्राउजर पे, अपने गूगल ब्राउजर पे सिंपल सा टाइप कर देना है स्टडी कैपिटल। आपके सामने मैं लाइव दिखा दे रहा हूँ। क्या करना है कि बस स्टडी कैपिटल यहाँ पे लिख देना है, द स्टडी कैपिटल। आपके पास में कई सारे एप्लीकेशंस ओपन हो जाएंगे, आप चाहे तो यहीं से प्ले स्टोर पे भी जा सकते हैं, हालांकि आपको मैं बता दूं यहीं से डायरेक्टली दिख रहा है आपको स्टडी कैपिटल सीयूईटी स्कूल प्रेप कोर्स। यहाँ पे क्लिक करिए, studycapital.com हमारे वेबसाइट का नाम है। यहाँ से आपको कई सारे कोर्सेज दिख जाएंगे, चाहे वो सीयूईटी पीजी के हो, चाहे वो सीयूईटी यूजी के हो। ठीक है, यहाँ पे मैं आपको दिखाता हूँ सीयूईटी यूजी फुल कोर्स में। तो यहाँ पे यूजी के कोर्स की मैं बात करूँ तो यहाँ पे आप देख पा रहे हो कि ह्यूमैनिटीज के लिए कोर्स है, चाहे वो बीए के लिए हो चाहे बीवोक के लिए हो। अगर मैं बात करूँ यहाँ पे बीएससी के लिए भी कोर्सेज अवेलेबल है, तो यहाँ पे आप सीआल पे क्लिक करिए, सारे कोर्सेज आपको विजिबल हो जाएंगे। ठीक है, चलिए देखिए, ये आपको यहाँ पे साइंस कोर्स दिख रहा होगा।
अब इस साइंस कोर्स में आपके लिए पूरा पैकेज है, ठीक है, ऐसा नहीं कि मैं 3 डोमेन पढ़ा के आपको छोड़ दे रहा हूँ, पूरा का पूरा पैकेज है। आप बीएससी की तैयारी कर रहे हैं, आप बीटेक की तैयारी कर रहे हैं, आप आईसीआर एग्रीकल्चर की तैयारी कर रहे हैं, मतलब बीएससी एग्रीकल्चर की तैयारी कर रहे हैं, बीएससी बायो कर रहे हैं, सब कुछ इसमें मिलने वाला है। मैं आपको दिखा भी देता हूं। जैसे आप जाओगे यहाँ पे कंटेंट के सेक्शन में, देखो यहाँ पे कंटेंट के सेक्शन में जैसे, अच्छा एक मिनट थोड़ा सा ग्लिच आ रहा है, एक सेकंड, चलिए मैं दिखाता हूं आपको। जैसे आप कंटेंट के सेक्शन में जा रहे हो, थोड़ा सा इशू आ रहा है, हालांकि आप जाके यहाँ पे चेक कर सकते हो। सिंपली आप क्या करना है, हाई साइंस कोर्स पे जाके आपको यहाँ पे कंटेंट दिख जाएगा, कंटेंट पे सेक्शन करके आप हर एक चीज एक्सप्लोर कर सकते हो। हालांकि यहाँ पे नीचे आके दिखा दूं मैं, 50 से ज्यादा लर्निंग मटेरियल अब तक मिल चुका है, 56 से ज्यादा वीडियो मिल चुके हैं, एक टेस्ट भी कंडक्ट करा दिया गया है, और आपके फाइल्स भी यहाँ पे अवेलेबल करा दिए गए हैं, ठीक है, सारे, चाहे वो पीडीएफ नोट्स हो, चाहे वो ई बुक्स हो, सब आपके यहाँ पे अवेलेबल कराया जा रहा है। देखो भाई 3499 का कोर्स है। आप अगर CUET देख रहे हैं, यहाँ पे 3 तरह का कूपन अवेलेबल है, 25% ऑफ का, 10% ऑफ का, 29% ऑफ का। तो डेफिनेटली आपको 29% ऑफ वाले पे क्लिक कर लेना है। आपका ये जो देख रहे हो कूपन कोड अप्लाइड, आपका जो 3499 का प्राइस था वो 2499 में हो गया है। ये अभी ऑफर चल रहा है। ऑफर कब तक चल रहा है भाई, ये आपको जल्दी से कर देना, हो सकता है दिवाली बाद ये ऑफर खत्म भी हो जाए, ठीक है। तो गेट दिस कोर्स पे क्लिक करना है, यहाँ पे अपना नाम, लॉगिन नंबर, ईमेल आईडी सब कुछ डाल के ओके करना है, और आप हमारे कोर्स के साथ में जुड़ जाएंगे। और आप मतलब कोर्स के साथ में ही नहीं, आप हमारे परिवार के साथ में जुड़ जाएंगे। आपका कॉन्टैक्ट नंबर, आपका सब कुछ ऐड कर दिया जाएगा हमारे ग्रुप में, और आप डायरेक्टली कॉन्टैक्ट कर सकते हैं हमसे। तो यही एक सिंपल सा प्रोसेस हमारे साथ जुड़ने का। तो विश यू ऑल द वेरी बेस्ट, पढ़ाई करते रहिए और आगे बढ़ते रहिए। और एक इंपॉर्टेंट चीज बताना चाहूंगा मैं, पढ़ाई के साथ साथ में हम लोग अगर किसी स्टूडेंट का हाथ पकड़ लेते हैं तो सिर्फ और सिर्फ तैयारी ही नहीं, उसको काउंसलिंग में भी मदद करते हैं, और बहुत बेहतरीन तरीके से। जो लोग 2000-4000 रुपए लेके अलग से काउंसलिंग में हेल्प करते हैं, हम लोग फ्री ऑफ कॉस्ट पूरा काउंसलिंग में मदद करते हैं। साथ में भी स्टूडेंट के रहते हैं, जहां तक जिस यूनिवर्सिटी में स्टूडेंट्स अप्लाई करता है, उस यूनिवर्सिटी के लिए हर एक अपडेट्स हम उसको प्रोवाइड करते हैं। तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, वीडियो को लाइक कर दीजिएगा। विश यू ऑल द वेरी बेस्ट, पढ़ाई करते रहिए और आगे बढ़ते रहिए। मिलते हैं ऐसे किसी अगले वीडियो में, बाय बाय।